छोटे राज्य में बैठे हैं। हरियाणा ने तीव्र गति से जो औद्योगिकरण का लाभ हरियाणा के यूथ को मिला और कुशल प्रशासन मिला, तो ये अभी यंग एज में है। और यूपी जो बड़ा राज्य है और मुझे लगता है उसमें जिस तरह से उन्होंने व्यापक तौर पे सुधार किए हैं, ज़मीन तक उन्होंने चीज़ों को उतारा है। तो ये देखो, मेरी पहले देखा जाए तो जब हमारे गैर कांग्रेसी पार्टियों में टूट नहीं हुई थी, तो लोकदल, अब जो आरएलडी, हम जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उसी का वर्चस्व है यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में। सोशल को लेकर के है, खासतौर पर महिलाओं की यदि बात करें, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है कि महिलाएं सशक्त हों, सशक्तिकरण हों? देखिए, महिलाओं की हमारी जो परियोजना है उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देती है, उसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी है। और इस चरण की हम अगर बात करें तो 53% लगभग महिलाओं की भागीदारी, जो काफ़ी अच्छी है। और मैं उससे जो है उत्साह लेता हूँ और प्रेरणा लेता हूँ कि महिलाओं की भागीदारी और भी स्कीम्स में बढ़ाई जाए। हम जिस संस्था में बैठे हैं, ये जो है मुख्य तौर पे आईटीआई के इकोसिस्टम के लिए ये सीटों का एक व्यवस्था बनाई गई है और यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीआई के इकोसिस्टम में महिलाओं की संख्या कम है, जबकि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी हैं। एनएसटीआई में भी हमने आरक्षण कर रखा है, जो पूरी संस्था है महिलाओं के लिए, जहाँ बैठे हैं ये भी महिलाओं के लिए आरक्षित संस्था बनाई गई है। लेकिन अभी आईटीआई की तरफ रुझान हमारे बच्चों का कम है। साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में भी देखा जाए तो महिलाओं की संख्या, तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो स्थापित उद्योग हैं, जो नौकरियां हैं, उनसे हम सीधा नौजवानों को जोड़ सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ परिवारों को और बच्चियों को कि वो आगे आएँ, इन स्कीम्स का फायदा लें। हरित प्रदेश के बारे में क्या है? हरित प्रदेश, देखिए, आज हम एक छोटे राज्य में बैठे हैं। हरियाणा ने तीव्र गति से जो औद्योगिकरण का लाभ हरियाणा के यूथ को मिला और कुशल प्रशासन मिला, तो ये लोगों के जहन में चीज़ें हैं। सर, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में अगर हम बात करें कि रोल मॉडल के लिए जिन्होंने यूपी को बड़ा दशा बदली है, इन्होंने पूरे एक संगठित होकर अभी 2027 के चुनाव में होने वाला है। देखिए, अभी यंग एज में है और यूपी जो बड़ा राज्य है और मुझे लगता है उसमें जिस तरह से उन्होंने व्यापक तौर पे सुधार किए हैं, ज़मीन तक उन्होंने चीज़ों को उतारा है, तो स्वाभाविक है उनके बारे में भी, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चाएं देश भर में होती हैं। और गवर्नेंस रिफॉर्म हमारा मुख्य एजेंडा है। हम एनडीए के घटक दल हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हमारी लोकदल की भी भागीदारी है, तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि गवर्नेंस रिफॉर्म को हम और तेज़ करें। हरियाणा में लगातार विस्तार जो है आरएलडी करने जा रही है, विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है? नहीं, अब नरेंद्र बैठे हैं यहाँ। छिकारा जी के नेतृत्व में काफी प्रोग्राम चल रहे हैं आगे। प्रोग्राम तो चलनी चाहिए। देखो, मेरी पहले देखा जाए तो जब हमारे गैर कांग्रेसी पार्टियों में टूट नहीं हुई थी, तो लोकदल, अब जो आरएलडी, हम जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उसी का वर्चस्व है यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में तो था ही। चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, उसके बाद बहुत करीब से यहाँ के लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व को देखा, मजबूत किया। तो मैं तो हमेशा ही कोशिश करूँगा कि यहाँ हमारा झंडा मजबूत हो, बुलंद हो और हमारे यहाँ प्रतिनिधि हों जो किसानों के काम आए। जैन जी, लास्ट सवाल, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है प्रदेश की, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है? ये निर्णय लिए जाते हैं, एकदम जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, बहुत विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, राय निकल के आएगी कि हरियाणा में कैसे हम मजबूती ला सकते हैं, वैसा निर्णय लेंगे। ठीक है।